फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग कैलेंडर जो टॉपिक है उसके पार्ट 3 वीडियो को देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिया है, तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग जो भी कैलेंडर के टाइप्स है उसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अब क्वेश्चन मिलेगा ये हमारा इस वीडियो का टाइप 1 होगा और उस वीडियो के हिसाब से ये हमारा यानी पार्ट 2 के हिसाब से ये हमारा टाइप नंबर 4 होगा, ठीक है। क्योंकि हम जो है पार्ट 3 तक उसमें बता दी है, टाइप 3 तक उसमें बता दिए हैं और ये हमारा टाइप 4 होगा, जिसमें आपको डेट भी डिफरेंट मिलेंगे, मंथ भी डिफरेंट मिलेंगे और ईयर भी आपका अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। यानी इसमें डेट, मंथ और ईयर तीनों आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। देखिए इसमें लिखा है कि 21 अप्रैल 2001 को मंगलवार था, तो पहले लिख लेते हैं 21 अप्रैल 2001 को क्या था, मंगलवार था, ठीक है। तो निकालना कितना का है, 4 सितंबर 2006 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए इसमें आपका डेट भी अलग अलग है, मंथ भी अलग अलग है और ईयर भी अलग अलग है। तो आप खुद सोचिए, देखिए इसमें कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो लिख लेते हैं अप्रैल कहाँ तक जा रहा है, सितंबर तक, ठीक है। देखिए यहाँ 21 अप्रैल पहुँच चुका है, तो अप्रैल में कितना दिन का महीना होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 30 दिन का महीना होता है। तो 30 में से 21 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, क्योंकि 21 तारीख तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अब बढ़ना हम लोग को आगे है, ठीक है। तो 21 के बाद जो हमारा इस अप्रैल महीना में जो भी दिन होते हैं यानी 30 दिन होते हैं, उसमें से इस 21 को घटा लीजिए। तो 21 को घटाएंगे तो 30 में से 21 घटाएंगे तो हमारा 9 आएगा, यानी इसमें 9 दिन अभी और बाकी है, ठीक है। 9 दिन बाद क्या आ जाएगा, मई आ जाएगा, मई के बाद जून आ जाएगा, जून के बाद जुलाई आ जाएगा और जुलाई के बाद अगस्त आ जाएगा और अगस्त के बाद सितंबर आएगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी लिख दिए हैं, ठीक है। तो देखिए अप्रैल तो हो गया, 9 दिन है बाकी, और मई जो होता है वो कितना दिन का महीना होता है, तो 31 दिन का महीना होता है, ठीक है। मई के बाद जून कितना दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है। जुलाई कितना दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है। अगस्त कितना दिन का महीना होता है, अगस्त भी 31 दिन का महीना होता है। और सितंबर कितना सितंबर तक देखना है, हमें देखना है 4 सितंबर तक, तो यहाँ 4 लिख लिए, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, 4 लिख लिए। अब इस सबको जोड़ दीजिए, सबको हम लोग जोड़ दिए, ठीक है। अब जोड़ने के बाद देखिए कितना आ रहा है, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 और 9 7 16 की 6 और हासिल 1, 3 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12 और 12 और 1 13, यानी 136 आ गया, ठीक है। अब 136 में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 136 में 7 से डिवाइड कर दिए, 7 एक बार में 7 और 13 में से 7 घटाएंगे तो 7 6 13, 66 आ गया। और फिर भाग लगाइए, 7 8 56, 7 9 63, यानी 66 में से 63 कम करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 3 आएगा, ठीक है।
यानी हमारा रिमाइंडर जो है वो 3 बच रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझिए, हमारा रिमाइंडर 3 बच गया। ठीक है, देखिए सितंबर तक हम लोग 4 सितंबर तक पहुँचे तो कितना बचा, 3 बचा, यानी 4 सितंबर 2000 कितना था, 4 सितंबर 2001 से 6 तक पहुंचना है ना। तो देखिए 2001 तक हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, 2002 में जाते हैं अब, क्योंकि 2006 तक जाना है। तो 4 सितंबर, अगर, क्योंकि सितंबर यहाँ सेम कर दिए हैं क्योंकि अभी अभी बनाए हम, तो 4 सितंबर अगर 2002 में जाएंगे तो 2002 जो है वो लीप ईयर होता है या नॉर्मल ईयर। तो 2002 जो होता है वो लीप ईयर होता है, क्योंकि इसमें 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब भी लीप ईयर आएगा वहाँ पर हमारा विषम संख्या यानी ऑड नंबर, यानी जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। ठीक है, और अब आगे और बढ़ते हैं, 4 सितंबर अगर 2003 में जाएंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा। देखिए 2003 भी नॉर्मल ईयर है तो इसमें भी 1 बचेगा। अब और आगे बढ़ते हैं, 4 सितंबर 2004 में जाएंगे तो देखिए 2004 जो है हमारा लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर जो है 2 बचेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 4 सितंबर 2005 को जब आगे बढ़ते हैं तो 2005 जो है हमारा नॉर्मल ईयर है, तो इसमें भी रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 4 सितंबर 2006, जो कि यही हमें निकालना था। ठीक है, तो 2006 जो है वो एक नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर में रिमाइंडर 1 बचता है। ठीक है, अब इन सभी रिमाइंडर को जोड़ लेते हैं। देखिए जैसे 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, यानी 3 1 4 1 5 और 2 7 हो गया यहाँ तक। 7 के बाद 8 और 1 9 आ गया, यानी टोटल रिमाइंडर मेरा 9 बच रहा है। अब 9 में फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 एक बार में, क्यों 7 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 7, और 9 में 7 घटाएंगे तो 2, यानी हमारा रिमाइंडर 2 बचा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 2001 में कितना कौन सा दिन था। देखिए 2001 में जो था वो मंगलवार था, मंगलवार। तो यही मंगलवार में अपना रिमाइंडर जो बचा है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए मंगलवार में ये जो रिमाइंडर बच गया 2, इसको जोड़ देते हैं, मंगलवार और मंगलवार में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। मंगलवार के बाद क्या क्या आता है, 2 जोड़ेंगे तो मंगलवार के बाद बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में कहीं गुरुवार है या नहीं। देखिए थर्सडे है, देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी गुरुवार जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चंस जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या करना है, इसमें बोल रहा है कि 21 जुलाई 2007 लिख लेते हैं। 21 जुलाई 2007 को मंडे था, तो 15 मई 2005 को क्या होगा। देखिए इसमें कम कर रहा है, 2007 से 2005 में जा रहा है, तो इसका जो भी रिमाइंडर बचेगा उसमें से इस दिन में यानी मंडे में घटा देंगे। क्यों, क्योंकि ये 2007 से 2005 में जा रहा है, यानी घटते क्रम में जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ तक जाना है, 15 मई 2005 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए मई है, ठीक है, सॉरी यहाँ जुलाई है ना, 21 जुलाई लिखा है ना, हाँ 21 जुलाई, तो 21 जुलाई यानी जुलाई से स्टार्ट करना है और
मई तक जाना है, यानी घटना है। ठीक है, तो देखिए आप खुद सोचिए कि मई जो है 21 जुलाई से स्टार्ट है। देखिए ये जो है 21 जुलाई से स्टार्ट है यहाँ, तो 21 तारीख इसमें कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें नीचे की ओर जाना है, यानी 2007 से 2005 में जाना है, तो इसको कम कर देंगे। यानी 21 है तो 21 कम कर दिए तो जुलाई ख़त्म हो गया। जुलाई से पहले क्या आता है? जून आता है, जून आता है। और जून जो है कौन सा महीना होता है? तो 30 दिन का महीना होता है। ठीक है, और जून के पहले क्या आता है? मई आता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और मई कितना महीना होता है? तो इसमें महीना नहीं देखना है, यहाँ हमें सिर्फ 15 मई तक ही बढ़ना है। ठीक है, मई में टोटल 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन में से 15 दिन घटाएंगे, क्योंकि हमें नीचे बढ़ना है। ठीक है, 15 दिन घटाएंगे। ठीक है, 15 मई को पूछ रहा है कि 15 मई को कौन सा दिन होगा, तो 31 में से 15 घटाएंगे तो हमारा 16 आएगा। यानी और जो है 16 दिन घटाएंगे तभी हमारा 15 मई आएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे उतर रहे हैं ना, तो 16 यहाँ पे हो गया। अब इन सबको जो है जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ लिए तो कितना आएगा? देखिए 6 1 7, 1 और 3, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 आ गया। इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 एक बार में, 7 9 63, 63 आ गया 9 बार में। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो 7 में से 3 घटेगा तो 4, और 6 में से 6 घटेगा तो कट गया। ठीक है, यानी रिमाइंडर मेरा 4 बचा। ठीक है, अब ये 4 कब बचा? कितना मई तक? तो 15 मई तक का। ठीक है, 15 मई तक का हमारा रिमाइंडर 4 बचा। तो लिख देते हैं 15 मई। ठीक है, और 2007 लिखा हुआ है। ठीक है, और जाना कहाँ पर है? 15 मई 2005 तक जाना है, यही है ना। 15 मई 2007 से देखिए 15 मई 2007 तक तो लिख लिए, रिमाइंडर निकालिए। अब जाना कहाँ पे है? 15 मई 2005 तक जाना है। ठीक है, अब देखिए हो गया, 15 मई 2005 हो गया। तो यहाँ तक जाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हटा लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताने के लिए लिखे थे बस। 15 मई 2007 को 3 रिमाइंडर बचा था मेरा। एक सेकेंड, कितना रिमाइंडर बचा था? 4 रिमाइंडर बचा था, 4 रिमाइंडर बचा था। अब 15 मई जब 15 मई 2000 जब 6 को उतरेंगे, तो आप बताइए 15 मई 2006 उतरेंगे तो 2006 जो है वो कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर, तो इसमें एक रिमाइंडर बचेगा। फिर 15 मई 2005, जो कि यही हमें लाना था। इसमें देखिए 2005 जो है ये कौन सा ईयर है? कौन सा ईयर है? तो ये नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में रिमाइंडर 1 बचता है। ठीक है, चलिए अब टोटल रिमाइंडर को जोड़ लीजिए। 4 1 5 1 6, यानी 6 आ रहा है। ठीक है, 6 आ रहा है टोटल रिमाइंडर। और यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है कि 21 जुलाई 2007 को मंडे था। देखिए हम मंडे था, तो मंडे में जो हमारा 6 रिमाइंडर बच गया, ये जो हमारा 6 रिमाइंडर बच गया है, 6 बचा है ना। देखिए 4 1 5 1 6, टोटल 6 बच गया। तो यही मंडे में हम लोग 6 जोड़ देते हैं। तो मंडे में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखिए मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे आ गया। तो देखिए सैटरडे कहीं आंसर आ रहा है कि नहीं? देखिए कहीं आ रहा है सैटरडे? एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर जोड़ना नहीं है, यहाँ पर जोड़ना थोड़ी है, जोड़ना नहीं है। यहाँ पर हमें घटाना है, क्योंकि हम लोग नीचे साइड आ रहे थे ना, नीचे साइड आ रहे थे, तो इसको हम लोग को घटाना पड़ेगा, ना कि जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मंडे है इसमें से जो भी रिमाइंडर बचा तो इसमें से घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो देखिए कैसे घटाते हैं। देखिए जैसे मंडे था, मंडे में 6 घटाएंगे तो मंडे से पहले क्या था है?
संडे, संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे। तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर थे 6 घटाए तो कहाँ आ गए? ट्यूसडे यानी मंगलवार। अब देखिए मंगलवार जो है आंसर आ रहा है कि नहीं, यानी ट्यूसडे जो है आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए ट्यूसडे हमारा आंसर आ गया। उस टाइम हम लोग जोड़ दिए थे लेकिन जोड़ना नहीं है। यहाँ पर देखिए खुद लिखा हुआ है कि 2007 से हमें 2005 तक जाना है। ठीक है, तो घटेंगे ना, जोड़ेंगे थोड़ी। तो यहाँ पर हमारा ट्यूसडे जो है आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, यदि 10 मार्च 2005 को मंडे था तो 10 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? देखिए इसमें भी घटना है, 2005 से 2001 में जाना है। तो लिख लीजिए पहले 10 मार्च 2005 को क्या था? मंडे था। ठीक है, मंडे, मंडे था। ठीक है, तो देखिए मार्च से क्या जाना है? जनवरी में जाना है। तो देखिए लिखिए हमें मार्च से जनवरी में जाना है, यानी घटना है। तो देखिए मार्च में कितना दिन है? मार्च में 10 तारीख को। तो यहाँ 10 लिख लिए, 10 लिख लिए ना, और जाना कहाँ पर है? 10 जनवरी 2001 में जाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 10 लिख लिए क्योंकि यहाँ 10 जनवरी से 10 जनवरी तक था ना, तो 10 को घटा दिए। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, और अप्रैल, एक मिनट, मार्च से पहले क्या आता है? मार्च से पहले आता है, देखिए यहाँ से हमें जनवरी तक जाना है, तो मार्च से पहले क्या आता है? फरवरी आता है, फरवरी लिख लिए। ठीक है, फरवरी के बाद क्या आता है? फरवरी से पहले क्या आता है? जनवरी, तो जनवरी तो ऑलरेडी लिखे हुए। देखिए मार्च जो है वो 10 तारीख को था, तो 10 कम कर दिए। फरवरी में कितना महीना होता है? तो आप खुद देखिए कि ये जो 2005 होता है, एक सेकेंड, 2005 जो होता है कौन सा ईयर होता है? नॉर्मल ईयर होता है या लीप ईयर होता है? तो आप सबको पता हुआ कि जो 2005 जो है, 2005 ये हमारा नॉर्मल ईयर है। ठीक है, नॉर्मल ईयर है, तो इसमें फरवरी कितना दिन का होगा? 28 दिन का होगा। ठीक है, तो 28 दिन कर लिए। ठीक है, अब जनवरी कितना दिन का होगा? तो जनवरी में तो कुछ करना नहीं है। जनवरी में कितना दिन तक जाना है? देखिए 10 जनवरी तक आके रुक जाना है, यानी ऊपर से आना है 10 जनवरी। तो जनवरी कितना दिन का होता है? 31 दिन का। 31 में से 10 घटा लिए तो कितना आएगा? 21 दिन, यानी 21 दिन और घटाएंगे तो हम 10 तारीख तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लिए तो 8 1 8 9, तो ये हो गया 9, फिर 2 और 2 4, 4 1 5, तो ये हो गया 5। ठीक है, अब 59 हो गया। 59 में 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 8 56, 9 में से 6 घटेगा 3, 5 में से 5 घटेगा, कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर 3 बचा। कब तक का 3 बचा? तो ये हमारा बचा 10 जनवरी तक। ठीक है, 10 जनवरी तक ना, 10 जनवरी तक। ठीक है, क्योंकि 21 घटाए हैं ना 10 में, 31 में से 10 घटाए हैं तभी तो 21 आया है। तो कहाँ तक पहुँच गए हैं? 10 जनवरी तक पहुँच गए हैं। ठीक है, 10 जनवरी 2005, क्योंकि 5 से हमें 1 तक जाना है, तो कहाँ तक आ गए? 10 जनवरी 2005, यानी मंथ तो सेम कर लिए। यहाँ रिमाइंडर मेरा क्या बचा था? 3 बचा था। देखिए ये 3। अब नीचे घट सकते जाइए, जैसे 10 जनवरी, नीचे घटते जाइए 2004, तो 2004 क्या होगा? हमारा लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर में रिमाइंडर कितना बचता है? 2 बचता है। फिर 10 जनवरी 2003,
तो 3 क्या है, 2003 नॉर्मल ईयर है, इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, और आगे बढ़िए, हमें कहाँ तक पहुँचना है, 2001 तक पहुँचना है। तो 10 जनवरी 2002 में जाएंगे तो 2002 भी क्या है हमारा, नॉर्मल ईयर है, तो इसमें भी हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा। अब 10 जनवरी 2001 जो कि यही हमें लाना था 2001 को, देखिए 2001 जो है नॉर्मल ईयर है, इसमें भी रिमाइंडर 1 बचेगा। तो जितना भी देखिए 2001 तक जाना था ना, हाँ 2001 तक जाना था। ठीक है, तो इसमें क्या करिए, जितना भी रिमाइंडर बचा है सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़िए, सबको कितना आ रहा है, देखिए 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 हो रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं 8। अब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 एक बार में काट लिख दिए और घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी रिमाइंडर हमारा 1 बचा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा रिमाइंडर बच गया इसको क्या करेंगे, जो हमारा दिया था ना मंडे में से ये रिमाइंडर को कम कर लेते हैं 1, क्योंकि हमें ऊपर से नीचे बढ़ना था। ठीक है, तो कम कर लेंगे तो कितना आएगा, मंडे में से 1 कम करेंगे यानी संडे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को ये मेथड जो है समझ में आ रहा होगा। देखिए आपको समझना सिर्फ मेथड है, एक बार मेथड समझ गए तो क्वेश्चन अपने आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10 जून 2005 को, देखिए 10 जून 2005 लिख लेते हैं, 10 जून 2005 को मंडे था। ठीक है, और जाना कहाँ तक है, 10 जून 2003 तक। कौन सा दिन था, तो ये तो और आसान हो गया, क्योंकि इसमें देखिए दिन भी सेम दे दिया, महीना भी सेम दे दिया, सिर्फ हम लोग को ईयर में नीचे जाना है। ठीक है, तो बस नीचे चले जाइए। देखिए 2005 से स्टार्ट करना है ना, तो 2005 से 5 को क्या था, 10 जून 2005 को क्या था, एक सेकेंड इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए 10 जून 2005 को क्या था, मंडे। चलिए लिख लेते हैं मंडे। अब नीचे जाइए, 10 जून 2004 को कितना रिमाइंडर बचेगा, देखिए जो 2004 है ये हमारा लीप ईयर है, और लीप ईयर में कितना रिमाइंडर बचता है, 2 बचता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए, कहाँ तक जाना है, 2003 तक जाना है। ठीक है, तो 10 जनवरी 2003 को, जो 2003 है ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, तो ये तो हमारा नॉर्मल ईयर है। क्यों, क्योंकि इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जब डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा रिमाइंडर 1 बचाएगा, यानी इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, अब टोटल कितना रिमाइंडर बच गया, देखिए टोटल 3 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब 3 रिमाइंडर बच गया, तो ये जो मंडे दिया है ये मंडे, इसमें से ये रिमाइंडर को घटा लेते हैं। ठीक है, मंडे लिखा है ना, तो मंडे में से 3 को घटा लेते हैं तो कितना आएगा, मंडे में से 3 कम करिए एक तो क्या आएगा, संडे से कम करेंगे तो सैटरडे से कम करेंगे तो फ्राइडे। ठीक है, यानी जो 10 जून 2003 होगा, 10 जून 2003 को फ्राइडे पड़ेगा हमारा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में कहीं फ्राइडे है या नहीं। देखिए फ्राइडे, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब आ गया आपका मेन टॉपिक, और इसी टाइप से ये जो हमारा टाइप नंबर 5 है और इसी से कंपटीशन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हालांकि टाइप 4 से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है कि 8 सितंबर 1941 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूले या कुछ ट्रिक जो है उसको समझना होगा, क्योंकि कोई भी मैथ बिना ट्रिक या फार्मूला का पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ फार्मूला। देखिए, जैसे हर महीना का एक स्पेशल कोड होता है। ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं, सबको पता है, और हर महीने का अपना अपना एक कोड होता है। ठीक है, जनवरी का 1 होता है कोड, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का भी 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि सर इसको याद कैसे करें। देखिए, आप लोग को याद करने का हम एक सिंपल सा फार्मूला बता देते हैं, या ट्रिक समझिए, जो भी है उसको समझा देते हैं हम। ठीक है, देखिए, आप क्या करिए, इसमें आपको पेयर बनाना है, 3-3 का पेयर बना दीजिए, 3-3 का पेयर बना दीजिए, 3-3 का पेयर बना लिए, तो ये कितना आ गया, 1 4 4 आ गया ना। देखिए, 1 4 4 आ गया। यहाँ पर कितना आया, 2 0 2 5। ठीक है, यहाँ पर कितना आया, 0 3 6। यहाँ पर कितना आया, 1 4 6। तो देखिए, यहाँ ये किसी का स्क्वायर है क्या, जी हाँ, 12 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, तो 0 5 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, तो 0 6 का स्क्वायर है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। और ये जो है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो पहला वाला है उसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी 144 में से 2 ऐड कर देंगे। तो इस ट्रिक से जो है आप बिल्कुल आसानी से इस कोड को याद रख सकते हैं। ठीक है, और एक कोड होता है सेंचुरी कोड। ठीक है, देखिए, ये हमारा सेंचुरी कोड होता है। आप सबको पता होगा कि 4 साल बाद जो है, चौथा साल में जो है लीप ईयर आता है, तो हर एक चौथा साल में इस कोड को लीप ईयर में हमेशा 0 हो जाता है। ये कोड जो है लीप ईयर में हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमेशा 0 नहीं होगा, यानी 4 साल में 0 हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो लीप ईयर हो या नहीं हो, 4 साल में 0 हो जाएगा। इसमें से किसी एक को आप मेन बेस मान लीजिए। और बेस कैसे माने, तो बेस जो है माना जाता है 0 वाला को, 0 वालों को बेस मानिए। 0 कहाँ से, तो 1500 सेंचुरी जो भी है, 1500 से लेकर 1599 तक, यानी कि 15वीं सेंचुरी जो है वो उसको बेस मान लीजिए, और ये 0 होगा। ठीक है, अब 0 के बाद 6 से स्टार्ट करिए, 16वीं में 6, 6 से 2 कम करिए 4, 4 से 2 कम करिए 2, और 2 से फिर 2 कम करिए तो 0, फिर मेन बेस आ गया ये। फिर इसमें से स्टार्ट होगा तो 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, ऐसे करते करते जाता है सब। ठीक है, यानी किसी को भी आप बेस मान सकते हैं। किसको बेस मानेंगे, तो 0 वाला को आप बेस मानेंगे। ठीक है, चाहे 15वीं को मान लीजिए, चाहे 19वीं को मान लीजिए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन को बनाते हैं, तभी आप लोगों को पूरा अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है, 18 सितंबर 1941। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या होता है। पहले तो होता है डे, डे के बाद होता है मंथ कोड, एम से मंथ, सी से कोड, यानी मंथ कोड। ठीक है, ये लिख लिए। मंथ के बाद होता है ईयर, ईयर। ठीक है, ईयर के बाद होता है, अगर वो लीप ईयर होगा तो ठीक,
नॉर्मल ईयर होगा तो उसमें कितना लीप ईयर आया होगा, यानी लीप ईयर होता है लीप ईयर। मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, पहले लिखने दीजिए, ठीक है। लीप ईयर होता है, इसके बाद होता है एक होता है सेंचुरी कोड, जिसे हम लोग CC बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से लीप ईयर को क्या बोलेंगे, LY, L और Y, ठीक है, L और Y हो गया, सब चीज़ लिख लिए। देखिए कहाँ से स्टार्ट करना है, 18 सितंबर 1941। देखिए इसमें डे कौन सा है, कौन सा डेट है, 18 तारीख, 18 लिख लिए। मंथ कोड बताइए, सितंबर का मंथ कोड क्या होता है। देखिए अभी आप लोग को खुद बताया था मैंने, देखिए सितंबर का मंथ कोड क्या होता है, सितंबर का मंथ कोड देखिए 6 होता है, ठीक है। सितंबर का मंथ कोड कितना हुआ, 6। चलिए यहाँ पर 6 भर देते हैं, 6 हो गया। ईयर कौन सा है, तो ईयर हमारा 41 है, यहाँ का ये ईयर का 2 डिजिट लास्ट वाला, क्योंकि ये तो 19वीं हमारा सेंचुरी हो गया ना, 19वीं सेंचुरी के ही ना अंदर में आता है 1920, 1921, 1922, 1923 या 1940 या 1941, यानी सेंचुरी तो हमारा हो गया 19 और ईयर हो गया, एक्चुअल ईयर हो गया 41, यानी 1941। तो 41 ये जो हुआ हमारा ईयर हो गया, ठीक है, ईयर हो गया। अब आगे बढ़िए, इसमें लीप ईयर खोजना है। देखिए इसको 1 मिनट हो गया। देखिए अब बताइए कि ये जो 41 है, 41 इसमें कितना लीप ईयर आया होगा। ये खुद लीप ईयर है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि 41 में 4 से डिवाइड नहीं होता है, नहीं होता है ना, नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि 41 साल में कोई ना कोई, 41 साल हो गया ना, 1941 है तो 1900 से लेकर 1941 के बीच में 41 साल तो हुआ ना, तो इसमें से कुछ ना कुछ लीप ईयर तो आया होगा। अब लीप ईयर कैसे पता करेंगे, तो इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि हर एक चौथा साल में लीप ईयर आता है, तो 4 एक बार में 4 कट गया, ठीक है। और यहाँ पर 1 उतारेंगे तो यहाँ पर 0 उतारेंगे, ठीक है, यानी 10 चौका 40, सीधा सीधा लिख दिए 10 चौका 40, ठीक है। तो 41 में से 40 घटाएंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, यानी हमारा 10 लीप ईयर आया होगा, क्योंकि हर एक चौथा साल में लीप ईयर आता है, तो 10 चौका 40 हो गया, तो यानी 10 लीप ईयर आया होगा, तो यहाँ पे लिख दिए 10, ठीक है। अब सेंचुरी कोड बताना है। यह देखिए सेंचुरी कौन सा है, 19, ये जो 19 है, 1941 है ना, तो ये जो 19 है हमारा, यही सेंचुरी कोड है, क्योंकि 1900 के अंदर में ही ना है 1941, तो 1900 का सेंचुरी कोड क्या आता है। देखिए 19 का सेंचुरी कोड क्या होता है, देखिए 19 का सेंचुरी कोड क्या आता है, देखिए 1900 से 1999 तक, यानी 19वीं शताब्दी का सेंचुरी कोड होता है हमारा 0, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 0 लिख लिए। अब लिखने के बाद इन टोटल को जोड़ेंगे, टोटल को जोड़िए, कितना हो रहा है, देखिए 18 6, देखिए ऐसे जोड़िए, 8 6 14, 14 1 15, 15 की 5 हासिल 1, फिर 1 4 1 5, 1 6 1 7, यानी हमारा 75 जो है योग आ गया, टोटल योग आ गया, योग, ठीक है, योग जो है 75 आ गया। अब इस 75 में क्या कीजिए, आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, तो 7 से डिवाइड करिए, 7 से 7 एक बार में, यानी ये कट गया, ऊपर से उतरा 5, ठीक है, यानी 75 जो है उसमें, ठीक है। तो यहाँ 5 हमारा रिमाइंडर आ गया। अब ये जो रिमाइंडर आया 5, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है कि पहला दिन जो होता है, सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का फर्स्ट डे जो है वो हमारा संडे होता है, संडे। इसके बाद होता है, 1 मिनट, इसके बाद आपका आएगा मंडे, ठीक है, इसके बाद आता है मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, इसके बाद थर्सडे, फिर इसके बाद फ्राइडे, इसके बाद सैटरडे, ठीक है, यानी ऐसे सीक्वेंस चलता है। आप इस सीक्वेंस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है।
तो इस तरह से सीक्वेंस चलता है हमारा। हो गया, यानी पहला दिन संडे, दूसरा दिन मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। ठीक है, तो बोल रहा है कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 5 आया, तो पाँचवा दिन कौन हुआ? 1 2 3 4 5, यानी थर्सडे मतलब गुरुवार। यानी देखिए ये जो डेट दिया है, यानी ये जो डेट दिया है, इस डेट को हमारा थर्सडे यानी गुरुवार होगा। 18 सितंबर 1941 को गुरुवार आएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? सेम वैसी करिए। देखिए पहले क्या लिखते हैं? डे, फिर इसके बाद मंथ कोड यानी M.C, इसके बाद ईयर, इसके बाद लीप ईयर, इसके बाद सेंचुरी कोड। तो डे कौन सा है? तो 10 तारीख है। मंथ कोड क्या है? मार्च। तो मार्च का देखिए मंथ कोड क्या होता है? देखिए मार्च का मंथ कोड क्या होता है? 4 होता है ना। देखिए ये मंथ 4 होता है मंथ कोड, तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं 4। ठीक है, ईयर कौन सा है? तो देखिए 2011 है। देखिए यहाँ लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, तो 11 लिख लिए, 2 डिजिट हो गया। लीप ईयर कितने होंगे? ये 11 सालों में ये जो लास्ट वाला 2 डिजिट है, इसमें कुछ ना कुछ लीप ईयर आए होंगे ना, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी 2 यहाँ पर लीप ईयर आया होगा, यानी 2। ठीक है, अब सेंचुरी कोड खोजिए। यानी देखिए कौन सा सेंचुरी में है? 20वीं सेंचुरी में है, तभी तो 2011 हुआ। 20वीं सेंचुरी में होगा ना, तो 20वीं सेंचुरी का सेंचुरी कोड क्या होता है? देखिए 20वीं सेंचुरी का सेंचुरी कोड देखिए, 20वीं का देखिए 2000 से 2099 तक के इसके बीच में जो भी आएगा उसके लिए 6 है सेंचुरी कोड। ठीक है, तो 6 लिख दिए, यहाँ पे 6 लिख दिए। अब टोटल को आप जोड़ लीजिए, टोटल को आप जोड़ लीजिए। देखिए 0, ये 4 है, 4 1 5, 5 और 2 7, 7 6 13, 13 की 3 हासिल 1, फिर यहाँ 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी 33 आ गया। अब 33 में क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 28, ये 13 में से 8 घटेगा 5, ये 2 में से 2 घटेगा, कट गया। ठीक है, तो 5 आ गया। तो 5 का मतलब क्या होता है? पहला दिन क्या होता है? संडे। ठीक है, पहला दिन हमारा होता है संडे। ठीक है, तो इसमें 5 ऐड करना है ना, तो 5 ऐड करिए। पहला दिन संडे, दूसरा दिन मंडे, तीसरा दिन ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5वां दिन हमारा थर्सडे हो जाएगा। यहाँ भी हमारा राइट आंसर थर्सडे आएगा। देखिए थर्सडे आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिकली मेथड समझना है कि किस तरह से वो प्रोसेस कर रहा है, किस तरह से बन रहा है। बस आपको सिर्फ मेथड को समझ जाना है। देखिए ये तो हमारा फर्स्ट मेथड से हो गया, फर्स्ट मेथड से हुआ ना। चलिए इसी को हम लोग सेकंड मेथड से देखते हैं, डबल मेथड से देखते हैं। ये फर्स्ट मेथड हो गया, चलिए सेकंड मेथड से देखते हैं क्या लिखा है, कौन सा था? 10 मार्च 2011। चलिए एक बार देख लेते हैं। 10 मार्च 2011, 2011। ठीक है, इसको सेकंड मेथड से देखते हैं। फर्स्ट मेथड तो हम लोग देख लिए, सेकंड अब। ठीक है, तो सेकंड मेथड से देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे। देखिए सेकंड मेथड तो और आसान है। क्या करना है आपको? देखिए डे 10 तारीख है, 10 में अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करिए 10 में, 7 से 10 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सबको आपको 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एक बार में रिमाइंडर आएगा 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। ठीक है, अब इसको करिए 4 है, तो 4 को 7 से तो कम है, तो ऑटोमेटिक ये 4 का 4 लिख दीजिए। ये 7 से ज़्यादा है 11, तो इसको भी 7 से डिवाइड कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, यानी इसको भी छोटा किए थे 10 को, तो इसको भी कर लीजिए 7 एक बार में, 7
घटाएंगे तो आपका आएगा 4, इसको भी यहाँ लिख दीजिए 4। ये तो 6 ऑटोमेटिक छोटा है, 4 का 6 का 6 लिख दीजिए। अब इन सबको जोड़िए, क्या होगा 6 4 10, 10 4 14 और 14 3 17, 17 हो गया। 6 4 10, 10 6 4 10 10 और अच्छा ये एक सेंचुरी कोड भी तो है, 1 मिनट देखिए फिर से इसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पर भाग लगाए थे तो कितना आया था 3 आया था, 7 3 10। ठीक है, यहाँ 4 है तो 4, 11 को भाग लगाए थे तो 4 आया था। ये जो हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर का तो 2 का तो 2 ही है, ये 6 है तो 6 का 6 लिख दीजिए। जब तक 7 से ज़्यादा नहीं होगा हम कैसे भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको जोड़िए, कितना आ रहा है जोड़ने पर देखिए 3 4 3 7, 7 4 11, 11 2 13 और 13 6 19, यानी 19 आ गया। और 19 को भी आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, 19 को भी। ठीक है, 7 से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है 7 दूनी 14, 19 में से 14 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 5 आ गया। अब 5 का मतलब कितना होगा आप खुद सोचिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, यानी यहाँ भी हमारा थर्सडे आ गया। यानी फर्स्ट मेथड से भी थर्सडे आया था और सेकेंड मेथड से भी हमारा थर्सडे आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थर्सडे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2021 को कौन सा दिन, 1921 को कौन सा दिन होगा। तो लिख लीजिए, देखिए क्या क्या लिखना है, पहले डे लिखना है, डे के बाद क्या लिखना है मंथ कोड लिखना है, फिर ईयर लिखना है, फिर लीप ईयर लिखना है और फिर सेंचुरी कोड लिखना है। ठीक है, तो डे कौन सा है तो 22 तारीख है, 22 तारीख है 22। और इसका मंथ कोड क्या होगा, मार्च है तो देखिए मार्च का, देखिए मंथ कोड क्या होता है, देखिए मार्च का मंथ कोड क्या होता है 4 होगा। ठीक है, तो हम लोग 4 लिख लिए। ठीक है, फिर ईयर कौन सा है तो 19, देखिए 1921, यानी 21 जो है लास्ट का 2 डिजिट जो ये है यही हमारा ईयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 19 तो हमारा सेंचुरी है। ठीक है, और लीप ईयर कितना होगा तो 21 में लीप ईयर कितना होता है तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 5 20 घटाएंगे 1, यानी 5 हमारा लीप ईयर होगा, 5 कर लिए। सेंचुरी कोड क्या होता है, देखिए 19वीं का सेंचुरी कोड 0 होता है, क्योंकि हम बोले थे ना या तो आप 15 को बेस मानिए या फिर 19 को बेस मानिए। ठीक है, देखिए 19 का सेंचुरी कोड कितना होता है, देखिए 19 का सेंचुरी कोड क्या होता है 0। ठीक है, हो गया 0 लिख लिए। अब इन सबको जो है जोड़ लीजिए एक बार। ठीक है, जोड़िए कितना होगा, देखिए 22 22 4 26 26 26 10 36 10 46 147 5 52, यानी 52 आ गया। तो 52 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 7 49 और 52 में से 49 घटाएंगे तो 9 3 12, यानी 3 हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो पहला दिन क्या होता है संडे, दूसरा दिन मंडे और तीसरा दिन ट्यूसडे, यानी हमारा ट्यूसडे आंसर आएगा। ठीक है, देखिए अब ट्यूसडे आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ट्यूसडे इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखिए अगला है 15 जुलाई 2003, तो लिख लेते हैं। पहले क्या लिखते हैं डे, फिर इसके बाद मंथ कोड, फिर इसके बाद ईयर, फिर इसके बाद लीप ईयर और इसके बाद सेंचुरी कोड। तो देखिए 15 है तो 15, जुलाई का मंथ कोड क्या होता है देख लीजिए आप, जुलाई का मंथ कोड क्या होता है, जुलाई का मंथ कोड होता है 0। ठीक है, जुलाई का मंथ कोड 0 होता है, तो 0 लिख लिए। ईयर कौन सा है 3, 2003 है ना, तो 3 ही लिखेंगे ना। और लीप ईयर कितना होगा, 3 में तो कोई लीप ईयर नहीं आया होगा, यानी 0 होगा लीप ईयर। ठीक है, यहाँ
सेंचुरी कोड कितना होगा, देखिए 20वीं का सेंचुरी कोड कितना होता है, 6 होता है। देखिए कैसे, देखिए हम आपको याद कराए थे 0 के बाद डायरेक्ट 6 आएगा, ठीक है। देखिए 6 20वीं सेंचुरी में, ठीक है। तो यहाँ पर 6 होगा, 6 आ गया, सबको जोड़ लीजिए। 15 15 3 18 18 6 24 24 आ गया। और 24 को क्या करिए 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 का 21। आप 24 में से 21 घटाएंगे तो हमारा कैरी 3 आएगा, ठीक है। और ये जो रिमाइंडर बचा यही हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन को फॉलो करेगा, यानी यही हमारा आंसर होगा। यानी 3 बचा तो पहला दिन क्या होता है, संडे, दूसरा दिन मंडे, तीसरा दिन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, मैं ट्राई करूँगा कि उसको और अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।